नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा उद्यौतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जना। आचार्य मानतुंग के द्वारा लिखा गया भक्तामर स्तोत्र 48 काव्य हैं। वसंत तिल का छंद में है। एक एक काव्य में 56 अक्षर है, एक एक लाइन में 14-14 अक्षर है। इस तरह से टोटल पूरे भक्तामर में कितने अक्षर हुए? दिमाग में 5616 ही घूम रहा है तो इसलिए अभी नंदीश्वर द्वीप का 5616 घूम रहा है ना। नंदीश्वर द्वीप में कितनी प्रतिमाएं? 5616। लेकिन अब इधर भी आओ ना, एक 48 श्लोक पर एक एक पंक्ति में 14-14 अक्षर, 2688, 2688। पूरे भक्तावर में जो अक्षर है वो 2688, 2688 अक्षर है। कैसे याद कर सकते? 2 और 6 8। हाँ, 2688। वैसे भी हर पंक्ति में 14 अक्षर वसंत तिल का छंद ऐसे याद रहेगा तो एक श्लोक में 56 अक्षर, 56 और 56 इंटू, हाँ 2 6 और 8 8। वैसे सरल है बहुत, है ना, तो याद रख सकते हैं। हम बात कर रहे थे अष्ट प्रातिहार्य के वर्णन की, और अष्ट प्रातिहार्य के वर्णन में भी लगभग हमने 6-7 प्रातिहार्य, हमारे 7 प्रातिहार्य समझ लिए थे, 7वां भी समझना थोड़ा बाकी है। पहले नंबर का हमने पढ़ा था अशोक वृक्ष, जब अभी अशोक वृक्ष, फिर सिंहासन, फिर चंवर, फिर छत्र, फिर पुष्पवृष्टि, फिर देवदुंदुभी और फिर भामंडल। भामंडल अभी हमारा चल रहा है। भामंडल हमने कहा था भगवान के पीछे जो गोल गोल आपको दिखाई देता है पूरा, वो आभा मंडल, प्रभा मंडल या भामंडल, इसको हम कहते हैं भगवान का ओरा। क्या होता है उसमें? 7-7 बहु दिखाई देते हैं, 3 भूतकाल के, 3 भविष्यकाल के और एक वर्तमान का। ऐसे 7-7 बहु उसमें दिखाई देते हैं। और है भगवान शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। ये वाला पढ़ रहे थे ना हम कल, पढ़ लेते हैं एक बार। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां शुंभत प्रभा। हे भगवान, शुंभत प्रभा अर्थ होता है शोभायमान। शुंभत शोभायमान, प्रभावलय आभा मंडल, भामंडल, शोभायमान आपका भामंडल, भूरी अत्यधिक, कहते ना भूरी भूरी प्रशंसा है, भूरी भूरी अनुमोदना, एक शब्द बोलते हैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत अधिक, भूरी संख्या अर्थात बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। विभा विभोस्ते, हे प्रभु आपका जो भामंडल है वो कैसा है? लोकत्रये, तीनों लोगों में, द्युतिमताम, द्युतिमताम अर्थात कांतिमान पदार्थों की, द्युतिम कांति को, आक्षिपंती तिरस्कृत करने वाला है। मतलब भगवान जगत में जितने भी कांतिमान पदार्थ है ना, चमकने वाले, तेज वाले, प्रकाश करने वाले, एकदम चमकने वाले जितने भी पदार्थ हैं, मानो ये आपका भामंडल उन सभी चमकने वाले पदार्थों का तिरस्कार करता है। उनके सामने, आपके भामंडल के सामने ये जगत के समस्त कांतिमान पदार्थ, चमकने वाले पदार्थ फीके पड़ जाते हैं।
मानो आपका भामंडल जगत के समस्त चमकते हुए पदार्थों का तिरस्कार करने वाला है। मतलब ये सारे चमकने वाले पदार्थ एक तरफ और वो भामंडल से जो तेज निकल रहा है वो एक तरफ है। भगवान मानो आपका तीनों लोगों के उत्कृष्ट चमकते हुए पदार्थों का की चमक को तिरस्कार करने वाला है। आपका भामंडल अत्यधिक शोभायमान हो रहा है, शुंभत शोभायमान हो रहा है। प्रभावलय भामंडल भूरी अत्यंत विभाव विभोस्ते। हे भगवान, हे प्रभु, आपका भामंडल तीनों लोगों की चमकने वाली उत्कृष्ट पदार्थ कांति वाले पदार्थों की कांति को का तिरस्कार करने वाला है। मानो समस्त पदार्थ आपके भामंडल के आगे फीके पड़ जाते हो। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। प्रोद्यत उदित होता हुआ, दिवाकर अर्थात सूर्य, निरंतर लगातार, भूरी संख्या अत्यधिक संख्या वाला, दीप्त्या जयत्यपि निशाम अपि सोम सौम्याम। दीप्त्या कांति, जयत्यपि जीत लियो, जयत्यपि जयति अपि जीत रही हो क्या, निशाम अपि रात्रि में भी, सोम सौम्याम चंद्रमा की, चंद्रमा कहते हैं सोम सौम्याम, चंद्रमा की चमक, चंद्रमा की कांति। मानो रात्रि में भी जो चंद्रमा की शीतलता देता है ना, ऐसा नहीं उदित होते हुए सूर्य के समान तो है, लेकिन रात्रि में जिस तरह से चंद्रमा शीतलता देता है, उस चंद्रमा की शीतलता को भी जीत लेने वाला हो। ऐसा नहीं है कि उदाहरण के उपमा के लिए कह दिया कि चंद्र उदित होते हुए सूर्य की के समान तेज वाला है, तो पास जाओगे तो आप खड़े नहीं रह पाओगे। जैसे सूरज ताप देता है ना, जला देता है, ऐसे जलाने वाला नहीं है। उपमा के लिए उगते हुए सूर्य के समान कहा, लेकिन कैसा, मानो वो प्रकाश इतना कर रहा हो कि उदित होते हुए सूर्य के समान चमक रहा हो, लेकिन उदित होते हुए सूर्य के समान चमकने पर भी मानो रात्रि में चंद्रमा के समान शीतलता देने वाला हो, चंद्रमा की शीतलता को भी जीत लेने वाला हो, इतनी शीतलता देने वाला वो आपका भामंडल, प्रभामंडल कार्य करता है। उपमा दी ना, उदित होते हुए सूर्य के समान चमकने वाले, इतनी कांति है कि सूर्य के समान चमकता है, इतनी कांति है कि जगत के जितने चमकने वाले कांतिमान पदार्थ हैं, उन सभी की कांति को, उन सभी के तेज को, उनके प्रकाश को तिरस्कार करने वाला हो। लेकिन उगते हुए सूर्य की तरह उपमा देने के बावजूद है भगवान, मानो रात्रि में चंद्रमा की शीतलता को भी जीत लेने वाला आपका प्रभामंडल हो। ऐसा नहीं होता कि पास जाओगे तो ताप होगा, जलोगे। इतनी शीतलता है कि मानो रात्रि में चंद्रमा जितनी शीतलता देता है, उससे भी अधिक सुख, शांति और शीतलता देने वाला आपका प्रभामंडल है। ख्याल में आया? पहला अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर, छत्र, पुष्पवृष्टि, दुंदुभि और भामंडल। बचा कौन सा? दिव्य ध्वनि। बचा कौन सा? दिव्य ध्वनि। समूह क्षण में जब भगवान विराजमान होते हैं तो दिव्य ध्वनि गिरती है। देखते हैं क्या सिस्टम होता होगा दिव्य ध्वनि का। 35 नंबर का श्लोक अभी हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सद्धम तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट। स्वर्ग अर्थात स्वर्ग, अपवर्ग स्वर्ग, स्वर्गा लिखा ना, स्वर्ग अपवर्ग अर्थात मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष के गम मार्ग जाने के मार्ग को विमार्ग नेष्ट खोजने में अभिष्ट है। हे भगवान, स्वर्ग मोक्ष के मार्ग को खोजने में आप अभिष्ट है। अभिष्ट है कैसे, क्यों अभिष्ट है? आप ही क्यों चतुर्तेज हैं उसमें?
पहले तीर्थंकर कौन? इस युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आप है। मानो आप मोक्ष चले गए तो मानो आप ही ने मोक्ष का रास्ता खोल दिया हो, मोक्ष के रास्ते की खोज आपने की हो। भाई किसने की? हमें मोक्ष जाने के बाद में समोशरण लगने पर जब दिव्य ध्वनि खीरी तो हमें तो रास्ता बताने वाले, हमें तो सबसे पहले रास्ता बताने वाले आप ही हैं, क्योंकि आप ही की दिव्य ध्वनि में आया है। भाई आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है ना। जब समोशरण लगा होगा, जब दिव्य ध्वनि खीरी होगी तो मोक्ष जाने का रास्ता भी तो उन्हीं ने बताया होगा। भाई मैं इस रास्ते पर चल करके मोक्ष पहुंचा हूं या पहुंच रहा हूं, मैं इस रास्ते को फॉलो कर करके जा रहा हूं। आप भी अगर इस रास्ते को फॉलो करोगे, इस वीतरागता वाले रास्ते को फॉलो करोगे तो आप भी मेरे जैसा बन जाओगे। ये रास्ता किसने बताया? मैंने पहले दिन भी कहा था, गांव में सबसे पहले यूपीएससी क्लियर करने वाला हो उसके पीछे कोई कर दे तो बोले भाई साहब रास्ता आप ही ने खोजा है, हम तो जानते ही नहीं थे ये भी लाइन हो सकती है, हम इस लाइन में भी जा सकते हैं, ये लाइन हमें तो पता ही नहीं थी, आपने खोज करी। थी तो है ना, थी तो पहले से, लेकिन वहां गांव वालों के लिए तो जो पहले बना उसी ने रास्ता खोजा है। हे भगवान, ये मोक्ष तो पहले से था, रास्ता पहले से था, अनंत तीर्थंकर पहले हो गए थे, लेकिन हमारे लिए तो इस यहाँ के हमारे गांव के लिए तो साहब आप ही हो, आपके बात देख देख करके बन रहे। ऐसे ही है भगवान, अभी हमें रास्ता बताने वाले, हमें मोक्ष का मार्ग खोजने वाले तो आप ही हो। इसलिए स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को खोजने में अभिष्ट है। सद्धर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्या। सद्धर्म सच्चे धर्म के तत्व, तत्व को कथनेक कहने में, सच्चे धर्म का कथन करने में पटुस्त्रिलोक्या, ये आधा से है ना, इधर आएगा विसर्ग होगा। पटु अर्थात चतुर है, त्रिलोक्या तीनों लोकों में। वापस से कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक। हे भगवान, तीनों लोकों में सच्चे धर्म के तत्व का कथन करने में, सद्धर्म तत्व कथन एक, सच्चे धर्म का, सत्य धर्म का कथन करने में आप ही चतुर हैं। दो लाइन हो गई, दो उपमा हो गई। स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता खोजने में आप अभिष्ट हैं। सद्धर्म तत्व कथन एक, सच्चे धर्म के तत्व को, सत्य धर्म के तत्व का कथन करने में, त्रिलोक्या तीनों लोकों में आप ही पटु अर्थात चतुर हो। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। दिव्य ध्वनिर्भवति ते, आपकी दिव्य ध्वनि, ते अर्थात आपकी, ते दिव्य ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि क्या करती है? विशदार्थ सर्व, विशदार्थ विशाल अर्थों वाली, सर्व भाषा स्वभाव मतलब सभी भाषाओं के, सर्व भाषा सभी भाषाओं के स्वभाव परिणाम, स्वभाव में परिणमित होने के वाली, गुणैर प्रयोज्य गुणों से युक्त है। आपकी वाणी सभी विशाल अर्थों वाली, सभी भाषाओं के परिणाम में प्रयुक्त होने वाली ऐसे गुणों से युक्त है। मतलब जो जिस भाषा में समझने वाला जीव होगा, मैंने कल ही कहा था, उसको उस भाषा में समझ में आ जाएगी। इतने विशाल अर्थों वाली आपकी दिव्य ध्वनि है। इतने, मैंने कहा था ना, कितनी 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा में वहां पर इतनी समझ है। मतलब मैं तो कह रहा, जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझ में आएगी। बोलते नहीं है, समझ में आएगा। भाई जानवर जिस भाषा को समझने वाला होगा, अगर वहां बैठा है उसको उस भाषा में समझ में आएगा। बोलते कुछ नहीं है, मुंह से कुछ नहीं बोले, सर्वांग से ओमकारमयी ध्वनि निकलती है। सिर्फ ओम ओम ओम, ऐसी ओमकारमयी ध्वनि निकलती है। और उस ओमकारमयी ध्वनि से ही जगत के वहां समोषण में बैठे हुए जितने जिस भाषा को समझने वाले जीव होंगे, उन जीवों को उस भाषा में समझ में आ जाएगा। हाँ जी, नहीं साहब, जो तीर्थंकर भगवान है उनके सर्वांग से ओमकारमयी ध्वनि निकलती है। और वही बात मैंने कहा, गणधर तो उस बात को समझने वाले हैं, झेलने वाले हैं। भाई
तीर्थंकरों ने कही, गणधरों ने गूंथी, और उन गणधरों ने मुनिराजों को कही, और फिर उन मुनिराजों ने शास्त्र लिखे। भजन सुना होगा, वो वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, वो जिनवाणी स्तुति में ही आ जाता है पूरा वर्णन। और ओमकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। आपका समशरण देख करके, वो पूरा वर्णन इतना गजब की आवाज देख करके, तो समझ गणधर भी मानो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया हो। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले बस इतना अरमान है, समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। ऐसा कमाल स्वर्ग में भी नहीं है। समशरण में चार चार मुख कैसे? अभी उस दिन मयंक भैया ने प्रश्न पूछा था ना, तीर्थंकर तो एक ही है, चार कोनों में, चार तरफ, चारों दिशाओं में चार प्रतिमाएं क्यों लगाई जाती है? वो इस बात के प्रतीकात्मक रूप है कि जो जिस तरफ से देखता है, मान लो पीछे बैठा हो कोई जीव होगा तो उसको मैं नहीं दिखूंगा क्योंकि मैं इस तरफ मुंह करके बोल रहा हूँ, लेकिन वहां ऐसे रखता है ना समोषण, तो जो जिस तरफ बैठा होगा उसको ऐसा लगेगा भगवान मेरे सामने बैठे हैं। एलईडी लगा देते ना, सिस्टम हो जाता, फोकस कर देते इस तरह से। ऐसा सिस्टम अब आया साहब, हम तो कब से बता रहे हैं, समोषण में तो कब से ये सिस्टम है, सब मई से तो कॉपी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर से देखना, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को खोजने में अभिष्ट हैं, सच्चे धर्म के, सत्य धर्म के तत्व का कथन करने में आप ही तीनों लोगों में चतुर हैं, और आपकी दिव्य ध्वनि विशाल अर्थों वाली है, समस्त भाषाओं वाली है, समस्त भाषाओं को, सर्व भाषाओं के स्वभाव में परिणमित होने वाली, गुणे प्रयोज्य, ऐसे गुणों से युक्त आपकी भाषा है। ते दिव्य ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि ऐसी है। क्या बोलते हैं भगवान जी दिव्य ध्वनि में? आप ही तो आपने ओम। वो एक वर्ड तो सबको अपनी भाषा में समझ आता है, तो क्वेश्चन आंसर के अलावा भी कुछ अपना बराबर दिव्य ध्वनि गिरती है ना भाई। यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, मुनिराज प्रवचन करते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ सच्चे धर्म यहाँ क्या ना, सद्धर्म तत्व कथन, एक सच्चे धर्म के, सत्य धर्म के तत्व का कथन करने में आप ही चतुर हैं। सच्चा धर्म बताया जाता है, सच्चा रास्ता क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, पहुंचने का रास्ता क्या है, क्या क्या स्वरूप है, वो सारा का सारा स्वरूप महादिव्य ध्वनि में गिरता है। हाँ, सामने बैठा वाला जीव भी, जिसका अभी समझ नहीं आया हो, पता चले वहां बैठ करके भी, सामने दिव्य ध्वनि में बैठ करके भी समझ में पता चलता है ना। पंडित जी इतना सब कुछ हो गया, जिस गांव में, जिस नगर में वहां समोषण लगा है, साक्षात दिव्य ध्वनि गिर रही है। मतलब है ना, समझाने से समझ नहीं आता, जिसको समझ में आना होता है उसको ही समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता। ये गुरु आदि तो निमित्त मात्र है, और निमित्तों से कार्य नहीं होता। फिर का पंडित जी, आप इंडिया से आपको यहाँ तक बुलवा लिया, आप आ गए, सबसे बड़ी बात हमारा देखो, हम मनुष्य पर्याय में पहुंचे, मनुष्य पर्याय में भी हमें जैन कुल मिला, जैन कुल में भी हमें मान लो यहाँ आकर के रहना पड़ रहा है, तो भी हमें ऐसी जगह हमारी पोस्टिंग है, ऐसा जगह व्यापार है, ऐसी जगह हम रह रहे हैं कि जहाँ पर जिन मंदिर है। जैन मंदिर होने के बाद में 10 लक्षण महापर्व बढ़िया से मना पा रहे हैं। समझने समझाने के लिए हमने आपको इंडिया से बुला लिया, इतनी दूर से आप आ रहे हो, सारा समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, सारी व्यवस्था अनुकूल हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत सी बार ऐसा होता है यहाँ बैठने पर भी समझ में नहीं आता, ये दिमाग यहाँ नहीं लगता। हम सुनने के लिए बैठे लेकिन नहीं सुन पा रहे, दिमाग कहीं और जा रहा है।
मोबाइल में जा रहा है, फोन आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यही समस्या नहीं है। जब आदिनाथ के साथ ये समस्या थी तो पंडित जी तो जरा से भाई तीर्थंकरों के साथ भी ये समस्या थी। तीर्थंकर, मैंने सुबह अजय भैया को बता रहा था, वो बात चली तो आप नहीं सुनते, विरोध होना हो तो तीर्थंकरों का ही हो जाता है। मारीची का जीव भगवान महावीर के, जब मारीची के जीव में थे तो आप देखना आदिनाथ की वाणी में आया, बोले 24 नंबर के तीर्थंकर बनेंगे। ने कहा 24 नंबर के, आप पहले नंबर के और मैं 24 नंबर का है। आपसे पहले भगवान बन के बताऊंगा, आपसे बड़ा भगवान बन के बताऊंगा। इस विरोध के चक्कर में 363 नए मत चला दिए। आदिनाथ के जमाने की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। 363 नए मत चला दिए मारीची के जीव ने। क्यों? आदिनाथ से पहले भगवान बन के बताऊंगा, उनसे बड़ा भगवान बन के बताऊंगा। फॉलोवर बन गए, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा वक्ता हो तो उसकी फॉलोवर बहुत हो जाते हैं। जो मारीची में जो महावीर बना है वही। वो कितनी कहानियां हो, कोई भी हो, क्या क्या होने वाला है, मेरे को तो ये बताना चाहता हूँ कि 363 मत चलाए, ये वही जीव है जो बाद में आकर के भगवान महावीर 24 नंबर के बने। हाँ जी, मतलब कहीं पढ़ा था कि सुना था भगवान की जो दिव्यवाणी थी तो गंधर्व उसे पूरा रिकॉर्ड भी कर पाया। ऐसा कुछ नहीं साहब। बराबर गंधर्वों ने पूरी गुथी, गंधर्वों ने मुनिराज तक पहुंचाई। वो श्रुत पंचमी की कथा में आपने अलग पढ़ा होगा कि धीरे धीरे मुनिराज भाई जो याद था वो स्मरण शक्ति कम होने लगी। भाई जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, काल आगे बढ़ने लगा, स्मरण शक्ति वो कम होने लगी, पावर, लोगों को याद कम रहने लगा। जब याद, पहले जमाने में होता ही यही था ना। मैं थोड़ा विषय से हटके बात आपने रख दी, इसलिए मैं कहता हूँ बात पूरी नहीं हो पाती, फिर हमें जवाब तो देना है। स्मरण शक्ति कम होने लगी ना, तो भाई पहले क्या होता था कि जो मुझे याद है, मेरे को किताब की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बुक की जरूरत नहीं, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब अभी सीधा याद है, मैंने पढ़ाया आगे स्टूडेंट को, उनने पढ़ा, उनको भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। उनकी पावर इतनी तेज कि वे भी याद रख लेते और आगे पढ़ा देते। लेकिन धीरे धीरे पावर कम होने लग गई। आज आप ही देखें, हमारे पिताजी दादाजी के जमाने में जितनी पावरफुल दिमाग हुआ करता था, आजकल हम सुबह की बात शाम को भूलने लग गए, आज की बात 3 महीने बाद भूलने लग गए। पहले मोबाइल नंबर वो सब याद है। हाँ वो याद है, अब तो याद ही नहीं रहता 2-4 नंबर के अलावा। तो वो टीवी में पुराने ऐसे ही लगा उनको भी कि बोले ऐसे तो जैन धर्म खत्म हो जाएगा। तो आचार्य धरसेन को विकल्प आया था, फिर उनने भाई 2 सुयोग्य मुनिराज बुलाए, उनको मंत्र दिया, सिद्धि हुई, ज्ञान दिया। उसके बाद उनने दोनों ने मिलकर के वो ग्रंथ लिखा, जो पहला लिपिबद्ध ग्रंथ हमारा षटखंडागम है। और वो ग्रंथ जिस दिन पूरा हुआ था उस दिन हम मनाते हैं शुद्ध पंचमी महापर्व। शुद्ध पंचमी पर्व आपने यहाँ नाम सुना कि नहीं सुना? नाम तो सबने सुना होगा, मनाते नहीं होंगे, मनाया करो भैया, है ना। शुद्ध पंचमी पर्व जिस दिन आए मनाया करो। मैं बता दूंगा वहीं से क्या करना है, कैसे मनाना है, मनाना, हाँ, है ना। पहली बार कोई ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ है, हमारे जैन शासन का लिखा हुआ ग्रंथ, लिपिबद्ध ग्रंथ षटखंडागम ग्रंथ है। आज लिखा है ना, आपने लिखा था षटखंडा, आपने लिखा था षटखंडागम ग्रंथ है। और उसी ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र वहां लिखा गया है ना। वो विषय से हटके बात बहुत हो गई। हम बात कर रहे हैं 35 नंबर का श्लोक अभी पढ़ते हैं। दिव्य ध्वनि मतलब 8 प्रातिहार्य हमारे यहाँ पर पूरे हो गए। कौन कौन से वापस से रिपीट करते हैं? अशोक वृक्ष, अशोक चक्र नहीं, अशोक चक्र अलग चीज है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र, पुष्पवृष्टि, दुंदुभी, भामंडल और दिव्य। रोज पढ़ेंगे ना दिव्य बेटा पौपन की वर्षा, वहां आ जाएंगे। नहीं हुआ तो ये सीरियल सबसे बढ़िया है, मेगा अभी याद हुआ, सुनाओ। सिंहासन, अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र, वेरी गुड, पुष्पवृष्टि, दुंदुभी, भामंडल और
दिव्य धनी, वाह। सौरभ जी बताइए। सौरभ जी ने ऐसे कर दिया पहले। बोला उनको मालूम है। हाँ। अच्छा 35 श्लोक हमारे हो गए हैं समझ गए तो मैं और एक एक प्रातिहारी का क्या क्या वर्णन होता होगा। देखिए इससे पहले प्रातिहार्य तो आपने पढ़े होंगे, नाम भले अभी याद नहीं थे लेकिन अभी हो गए हों, लेकिन प्रातिहार्य आप सबने पढ़े। शांति पाठ में रोज पढ़ते हैं, पूजन पढ़ते हैं, तब मंदिर में हमारा अष्ट प्रातिहार्य विराजमान हम देखते हैं, लेकिन मतलब नहीं पता था छत्र क्या काम आता है। अब देखने पे अलग अब भाव बनेंगे ना, भावमंडल क्या काम आता है, सिंहासन क्या काम आता है। अब एक एक का स्वरूप पता चला तो फायदा कितना हुआ पढ़ने से। डॉक्टर साहब छुप गए आज आप, फायदा हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा बहुत। अब अगर आप दर्शन स्तुति भक्ति भाव और ये पाठ करेंगे तो अंदर से जो भाव बनने वाले ना, जो भाव में निर्मलता आने वाली है, वो प्योरिटी बहुत गजब की आने वाली है। अब बहुत बढ़िया भाव बनने वाले हैं। अब वो आपके परिणामों में विशुद्धता आएगी। अब तक तो सिर्फ लिखा हुआ पढ़ रहे थे भैया, सीधी सी बात वही है, जो लिखा है वो पढ़ रहे थे, लेकिन अब अगर मतलब पता चल गया एक एक चीज का, तो अब भाव अच्छे बनेंगे। क्योंकि जैसे ही वो चीज देखेंगे और पढ़ेंगे ना ये श्लोक, तो पीछे दिमाग में वो स्वरूप चलेगा, क्या क्या होता है, वो पिक्चर चलेगी। भैया जी अभी हम लोगों से गलती से उच्चारण गलत करते हैं, वक्तांबर नहीं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो अभी हम नादान की तरह बहुत सारे उच्चारण गलत बोल देते हैं। लेकिन सही उच्चारण करने की कोशिश करें, जहां दिक्कत आए मेरे को पूछ लो। ये पाप चढ़ता है क्या? हाँ बराबर, दोस्त तो है ही है, गलत पढ़ोगे तो। लेकिन सही पढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो जैसे वही काम है, जैसा छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है और हमें अच्छा लगता है। हाँ जी लगेगा ना, मैंने कहा मना करा। 36 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, है ना, बिना समय गवाए। 36 नंबर का श्लोक, वो आपकी बुक में भी आ गया होगा उस वाले में, है ना। उन्निद्र है मनव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः। उन्निद्र, स्पीड में चलूंगा थोड़ा सा। उन्निद्र अर्थात खिले हुए, हेम नव पंकज पुंज कांति, हेम अर्थात स्वर्ण के रंग वाले, नव पंकज पुंज कांति नवीन कमलों के, पंकज मतलब पंक मतलब कीचड़, ज अर्थात जन्मा, कमल में कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, पंकज मतलब पंक मतलब होता है कीचड़, और ज अर्थात जन्म लेना, जो कीचड़ में जन्म लेता है कौन, कमल है। कमल सरोवर में कीचड़ में खिलता है, वो शब्द वहां से निकल का है। ये व्याकरण की भाषा समझना अजय जी, बड़ी गजब की है। मतलब हिंदी व्याकरण भी कोई कमजोर नहीं है, भाषा समझ में आए बड़ा आनंद आता है। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, खिले हुए स्वर्ण रंग के समान नवीन नए नए कमलों की पुंज कांति, समूह के समान, पुंज कहते हैं समूह को, ग्रुप, पुंज, कांति अर्थात कांति वाले, पर्युल्लसन नख, पर्युल्लसन सब ओर से शोभायमान, नखमयूख शिखाभिरामौ, नखमयूख नखों, नख रूपी चरण कमल में नख की किरणों से निकलने वाले, शिखाभिरामौ अग्रभाग की प्रभा से सुंदर। हे भगवान, जब जब आप आपके चरण रूपी कमल रखाते हैं ना, चरण को कमल की उपमा दी गई है। हम ये कहते हैं चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, है ना। चरण कमल क्यों? भगवान जब आपके चरण ऐसे रखाते हैं ना, कमल नहीं खिलते, मानो वो ही कमल हो। आप देखो ऐसे 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 10 उंगलियां, अंगूठा, 4 उंगली, एक अंगूठा 4 उंगली, जब चरण रखाते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे आपके चरण नहीं है, ये कमल की आकृति बन गई हो। कमल होता है ना ऐसे 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 चारों तरफ से, इस तरह से हो तो भगवान मानो ऐसा लग रहा है कि कमल खिल रहा हो, कमल हो, तो इसलिए कहते हैं चरण कमल। धनल भैया, इसलिए कहते हैं चरण कमल। भगवान जब आपके चरण कमल रखे जाते हैं, जहाँ आपके चरण कमलों में आपके अग्रभाग अर्थात आपके नख,
अग्रभाग नाखून की जगह से भी इतना तेज निकलता है, इतनी कांति होती है, इतने एकदम तेज निकलता है। याद नहीं है आपके चरणों से निकलने वाला तेज? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रवाणम उद्योतगम दलित पाप तमो विधानम। आपके चरणों से निकलने वाला तेज जब मुकुट पर पड़ता है तो उनके मुकुट की मणि भी चमकने लगती है। यहाँ पर वही बता रहे हो वापस, भगवान आपके चरण कमल से भी इतना तेज निकल रहा है। कैसे? नव पंकज पुंज गांधी, नवीन कमल के समूह के समान आपके चरण कमल क्या हो रहे? पादौ पदानी तव यत्र जिनेन्द्र दत्त। है भगवान, पादौ पदानी आपके चरण जहां पर, तव आपके चरण कमल जब जहां पर, यत्र जिनेन्द्र जहां पर, जिनेन्द्र है जिनेन्द्र भगवान, यत्र जहां पर, तव पादौ पदानी आपके चरण कमल रखाते हैं, दत्त कदम रखते हैं, पदानी दत्त जहां आपके चरण रख देते हैं उस जगह पर पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। विबुधा, विबुधा शब्द यहाँ ख्याल में आया? विबुधार्चित पाद पीठ, विबुध नहीं आया? देवतागण मैंने कहा था, विबुध अर्थात होता है देवता। विबुध परिकल्पयन्ति, देवता लोग परिकल्पयन्ति रचना करते हैं, किसकी? तत्र वहां पर, वहां कहा? जहां आपके चरण रखाते हैं, तत्र वहां पर विबुधा परिकल्पयन्ति, देवता लोग रचना कर देते हैं, किसकी? पद्मानी, कमल की। याद रखिएगा, समोशरण जब एक जगह से दूसरी जगह विहार करता है ना, जैसे भगवान एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से विहार करते हैं तो नीचे कमल की रचना होती जाती है, अपने आप नीचे कमल की रचना होती जाती है। हालांकि वे कमल पर पैर नहीं रखते, चाहे पद्मासन हो कि खड़गासन हो, कमल पे तो हमने पहले ही कह दिया जब सिंहासन से ही 4 अंगुल ऊपर हैं। और वे कमल भी कोई जीव जंतु वाले कमल नहीं होते, प्रतिगायी कमल होते हैं, देवताओं से निर्मित। तो वे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पीछे के ऑटोमेटिक वही गायब होते जाते हैं। कितने? 225 कमलों की रचना एक साथ चलती है, ध्यान रखना। कितने? समोशरण जब इसे विहार होता है ना भगवान का, तो अपने आप ही देवता लोग कमल की रचना करते थे। भगवान जहां जहां आपके चरण रखाते हैं, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पादौ आपके चरण कमल, पादौ पदानि दत्त जहां रखाते हैं, दत्त रखाते हैं, तव आपके यत्र जहां, जिनेन्द्र है जिनेन्द्र भगवान, जहां जहां आपके चरण कमल रखते जाते हैं, जहां जहां आपके चरण होते जाते हैं, तत्र वहां पर विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मानि, देवता लोग कमल की रचना करते जाते हैं। और एक साथ 225 कमलों की रचना एक साथ चलती है। और जैसे जैसे विहार होता जाता है पीछे वाले ऑटोमेटिक गायब, और 225 225 225 चरण कमल, 225 कमलों की रचना एक साथ देवतागण कर। ये भी तो गजब की बात है, समोशरण का विहार हो रहा है, भगवान चलते जा रहे हो, नीचे 225 कमलों की रचना एक साथ देवताओं के द्वारा हो रही है। ये भी नई बात पता चली कि नहीं चली? आनंद आनंद। अब क्या तालमेल है इसमें नहीं आया, इसमें नाम नहीं आया, ये मैं बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ हाँ, अब वो ऐसी ही रचना है कि रचना में 225 ही होते हैं, नहीं तो आसपास होते हैं, वो बराबर उसका है भाई। कोई कहते हैं कि 15 के 15 लाइन एक साथ होती है, इस तरह से या इस तरह से 15 लाइन होती है, और 15 × 15 करोगे सनल भैया, 15 करेंगे तो इस तरह से होती है, 15 × 15 तो होती है 225, 15 पंक्तियां एक साथ चलती है ना। बस 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 वही भाई, उनकी दिव्यता बतानी ऐसे थोड़ी है, पूरा हो रहा बराबर, पूरा हो रहा चलेगा साथ में साहब, ऐसे ही थोड़ी है 37 नंबर का श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। उन्निद्र हेम, हाँ जी अजय जी, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयोग शिखाभिरामो। उन्निद्र खिले हुए, हेम अर्थात सोने के कलर, स्वर्ण कलर के समान, नव पंकज नवीन
कमल के समान पुंज कांति, उसके समूह के कांति अर्थात कांति वाले, पर्युल्लसन सब ओर से शोभायमान, नख मयूख शिखा विरामो, आपके चरण के अग्रभाग से भी वो शोभा, इतनी कांति शोभा बिखेर रहे हैं। आपके चरणों के नख, वो अग्रभाग है ना, नख अग्रभाग, आपके चरणों का अग्रभाग भी इतनी शोभा बिखेर रहा है, इतनी तेज निकल रही, इतनी चमक निकल रही है। और आपके चरण कमल ऐसे लग रहे हैं मानो नवीन नवीन नए नए कमल के फूलों का समूह आ गया हो। चरण कमल कहा ना मैंने, इस तरह से रचना होती है। तो इतना परिग्रह होने का भी एक भी कषाय नहीं है। ये उनका परिग्रह नहीं है, ये तीर्थंकर प्रकृति के ताम झाम है। सटा बिठाया है तो परिग्रह। तीर्थंकर फिर वही बात है, महाराज जी उनके भैया जी के, उनके नहीं है, भगवान के। उन तो है ही नहीं है, ये तो उनके अतिशय ही है, परिग्रह नहीं है। परिग्रह होते तो उनमें भी अपनापन रखते हुए यूं सोचते, देख मयंक तो आया है, मेरा हो रहा देख, तेरा देख, क्या तेरे पास मेरे पास है। ऐसा भाव नहीं है ना साहब। देवता आकर के उनकी भक्ति कर रहे हैं, अतिशय कर रहे हैं, उनको इन सबके बीच में रहते हुए भी उनको उन सामान से कोई लेना देना नहीं है। कर रहे होंगे देवता लोग, कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ जी, अरे साहब गौतम स्वामी उनके गणधर थे, कैसे मिलेगा। सुबह आदित्य महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई, शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, कोई बहुत अंतर नहीं है। वो आप फिर वही बात है, विषय से विषयांतर होंगे तो है ना, मेरे को समय ज्यादा चाहिए। फिर उतने समय, जितना समय आप दे रहे हैं घंटा 2 घंटा, उसमें आपके वो सारे विषय पूरे नहीं होते, वो फिर विषय अलग है। वो गौतम जब दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही थी 66 दिन तक, 66 से 66 दिन तक महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, पता चला गणधर का अभाव है, कहाँ मिलेंगे, बोले वो अन्य मत को मानने वाले हैं। वहां जाकर के वो श्लोक सुनाए गए, त्रिकाल्यम द्रव्य शतकम नवपदम जीव शतकाय लेस्या, सारे सुनाए। बोले ये तो अर्थ तो कर दिया, लेकिन क्या होते हैं 9 पदार्थ, क्या होते हैं 6 द्रव्य, ये नहीं पता था। संस्कृत के ज्ञाता थे, अर्थ तो कर दिया। बोले वही बताऊंगा तुम्हारे गुरु को, तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारे गुरु को बताऊंगा, इसने बताया। वहां तक आए, मानस्तंभ को देख करके मान भंग हो गया, तुरंत मुनि दीक्षा ली, गए तो सीधे गणधर बन गए, और गणधर होते ही सीधी दिव्य ध्वनि गिरने लग गई। अगर गणधर नहीं होते हैं समोशरण में तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं गिर पाती। बात ख्याल में आ रही है। बहुत विषय है ऐसे, तो आप नई नई घटनाएं लेकर के आएंगे, नई नई घटनाएं लाएंगे तो नए नए विचार होते जाएंगे। इसलिए जितने भी प्रश्न हो, जितनी घटनाएं हो, वे अपने इस भक्तामर वाले सेशन के बाद में जब मैं कहता हूँ कि 10 मिनट आपके पास में है, तो उन 10 मिनट में जरूर पूछा करें। आप उन 10 लिख के रख लीजिए नोट में। आप क्या करते हैं, उन 10 मिनट में तो कहते हैं भैया जी सब क्लियर है, पंडित जी सब कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं बोलना है ना, अभी विषय पर चलते चले। 36 नंबर का श्लोक हमारा हो गया है, 37 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। इत्थम यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न विधापरस्य। पूरे समोषण का वर्णन किया ना अजय भैया, अश्र प्रातिहार्य बता दिए, गमन होता है तब बता दिया, पूरे समोषण का वर्णन किया, तब जाकर के कह रहे हैं भगवान जैसे समोषण की विभूति सनल भैया आपकी देखी गई है ना, जैसे समोषण की विभूति आपकी देखी गई है, वैसी और कोई दूसरी जगह किसी और देवी देवताओं में देखने को नहीं मिलती। जितनी विभूति आपकी है, जो हो रहा आपका चल रहा है ना, ऐसा किसी और देवी देवताओं में देखने को नहीं मिलता। और मिले भी तो कैसे मिले, अकेला सूर्य जितना प्रकाश करता है, सूर्य जितना तेज जितना प्रकाश करता है, अन्य किसी ग्रह में, अन्य किसी ग्रह नक्षत्रों में उतना प्रभाव उतना तेज नहीं देखा जाता जितना प्रकाश सूर्य का होता है। हे भगवान, मानो आप तो सूर्य के समान जगत को शोभायमान करने वाले हो। जितनी विभूति
आपके समोशरण में देखी जाती है, अन्य किसी देवी देवताओं के पास में ऐसी विभूति देखने को नहीं मिलती। वही बात है, इत्थम इस प्रकार, यथा जैसी, तब आपकी विभूति, भूत जिनेन्द्र, है जिनेन्द्र भगवान, इस प्रकार जैसी विभूति, अष्ट प्रातिहार्य है, समोशरण है, देवता लोग इतनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, ऐसी विभूति जो आपकी देखी जाती है, ऐसी न तथा परस्य, अन्य के नहीं देखी जाती। परस्य अर्थात दूसरे के अन्य देवी देवताओं में ऐसी विभूति नहीं देखी जाती। एग्जाम्पल दिया, यात्रक प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकारा, यात्रक जैसी, प्रभा अर्थात चमक, तेज, उजाला, प्रकाश, दिनकृतः, दिनकृत किसको कहते हैं? सूर्य को। दिनकर है ना, दिनकर, संस्कृत में कहा दिनकृत, दिन को करने वाला, उजाला करने वाला, दिनकृत सूर्य, उसी का पर्यायवाची है। यादक प्रभा दिनकृतः, जैसे, जैसी, प्रभा अर्थात चमक, तेज, उजाला, दिनकृत अर्थात सूरज का होता है, प्रहतांधकार, अंधकार को दूर करने वाला, जैसी प्रभा, जैसी चमक सूर्य की होती है, ताद्रक वैसी, कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो भी, वैसी अन्य किसी ग्रह में, कुतो कहाँ, कैसे हो सकती है, ग्रह गणस्य विकासिनो भी, है भगवान वैसी चमक, विकासिनो वैसे चमकते हुए, अनेक ग्रह अर्थात तारों में, ग्रह नक्षत्रों में भी वैसी चमक नहीं हो सकती। जैसी चमक, जैसी प्रभा, जैसा उजाला अकेले सूर्य में होता है, ऐसे अनेक चमकते हुए आज ग्रह नक्षत्रों में भी उजाला, वैसी चमक, वैसी प्रभा नहीं होती जैसी सूर्य में पाई जाती है। ताद्रक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो भी, हे भगवान जैसी सूर्य में प्रकाश देखा जाता है, वैसा कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो भी, चमकते हुए ग्रह नक्षत्रों में भी कैसे हो सकता है। क्या कहा? कैसे हो सकता है। यहाँ पर आचार्य मान तुम पूछ नहीं रहे, कैसे हो सकता है मतलब बहुत देर बाद आया है, आया जरूर, अंत तक आएगा जरूर। कैसे हो सकता है मतलब किसी में भी नहीं हो सकता। कहते ना, बात ख्याल में आई। भगवान जैसी जमो शरण की विभूति आप में देखी गई है, वैसी अन्य देवी देवताओं में देखने को नहीं मिलती। 38 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। च्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावताभ मुद्दत मा पतंत। उदाहरण देखना, बड़ा गजब का आया है। श्योतन मदाविल, श्योतन अर्थात झरते हुए, बहता हुआ, झरता हुआ, मदाविल मद से मलिन, विलोल कपोल मूल, विलोल अर्थात चंचल, कपोल मूल, कपोल होता है हाथी, है ना हाथी, तो हाथी के ये कान से ऊपर नीचे वाला हिस्सा जिसको हम गंड स्थल भी कहते हैं, यहाँ कान के ऊपर वाला ही है ना गंड स्थल, साइड वाला हाथियों के। तो आपने सुना होगा मदमस्त हाथी, हाथी के मद बहता है, सुना है, यहाँ से हाथी के मद बहता है, और वो मद जब हाथी के मुंह में चला जाता है तो हाथी क्या हो जाता है, सुना है, कहावत जगत में बहुत है, हाथी मदमस्त हाथी, मद बहता है, और वो हाथी के चला जाए उसके तो वो पागल हो जाता है, एकदम पागल हाथी। तो अगर मद बह रहा हो तो यहाँ से गंड स्थल से बहने वाला, च्योतन झरता हुआ, मदाविल मद से मलिन, विलोल अर्थात चंचल, कपोल मूल, वो कपोल ही कहते हैं गंड स्थल को, कपोल ये जगह हाथी की है ना। मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, इमेजिनेशन करना क्या क्या होगा। मत्त उन्मत्त, भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, भ्रमद मंडराते हुए, भ्रमर भोरे, भ्रमद भ्रमर दो शब्द आए, भ्रमद भ्रमर
भ्रमर मतलब होता है भौरा, वो काला भौरा जिसको हमने कहा था ना, काले काले भौरे। भ्रमद भटकते हुए, मंडराते हुए। नाद विवृद्ध कोपम, नाद विवृद्ध कोपम, विवृद्ध कोपम बढ़ते हुए क्रोध, नाद अर्थात गुंजन से, विवृद्ध कोपम बढ़ते हुए क्रोध वाले। आप देखना हाथी है, हाथी है, हाथी के गंड स्थल से, कपोल स्थल से मद बह रहा है, मद बह रहा है तो वैसे ही परेशान है भाई, मद बह रहा है तो हाथी वैसे ही परेशान है। और उसके ऊपर वो जो मद बहता है ना, तो वहां भोरे आ करके भौंभो 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 करते हैं। भैया मधु मतलब पसीना कि मधु? यहाँ मद मतलब मधु नहीं, विशेष प्रकार का हाथी के कपोल वाली जगह से, गंड स्थल से एक तरल पदार्थ बहता है, उसको मद इसलिए कहा क्योंकि वो, अगर ऐसी कहावत जगत में कही जाती है कि अगर वो हाथी के मुंह में चला जाता है यहाँ से बहने वाला, तो हाथी एकदम मदमस्त हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उसको कहा मादक पदार्थ मद से मलिन। और जब ऐसी कंडीशन बह रही हो तो वैसे ही तकलीफ, वैसे ही हाथी, चंचल हाथी बह रहा हो तो वैसे ही परेशान हो रहा है, और उसको आ करके भोरे और परेशान करें, मंडराते हुए भोरों की गुंजन से उसका क्रोध और बढ़ गया हो। भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, मंडराते हुए भोरों के नाद अर्थात गुंजन से, विवृद्ध कोपम उसका क्रोध और बढ़ गया हो। क्योंकि आप वैसे ही परेशान हो और कोई आके बार बार छेड़े ना, परेशान करे इरिटेशन बढ़ जाती है। मैं वैसे ही परेशान हूँ, आगे छेड़ रहा है तो एकदम झुंझुनाहट छूटती है ना, बिल्कुल परेशान है अब तो, सामने हम मार देंगे। एराव ताभ मुद्धत मापतंतम, एरावत हाथी के समान भी, एरावताव मिव, एरावत हाथी के समान भी, उद्धत मापदंतम आगे आते हुए, आपदंतम सामने आते हुए, उद्धत अर्थात उद्दंड, ये मुद्दत लिखा ना, इभम उद्धत, उद्धत मतलब उद्दंड, उद्दंड समझते ना? हाँ, हमने पहले ही कह दिया था ये शब्द, तो हम उद्दंड बालक हैं, मस्ती वाले है ना। आप तंतम सामने आता हुआ देख करके भी, आप इमेजिनेशन करना, दृष्टवा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम, दृष्टवा देख करके, भयम भवति भय होता है, नो नहीं होता है, भय नहीं होता है, डरता नहीं है, भवदाश्रितानाम आपका आश्रय ले लेने वाला जीव ऐसे हाथी को सामने आता हुआ देख करके भी डरता नहीं है। इमेजिनेशन करो, ऐसा हाथी जो मदमस्त हो और भोरे आ करके भोरों की गुंजन से वो और उसको परेशान कर रहे हो, और ऐसे गुलशन भैया मदमस्त हाथी को भोरे आ करके और छेड़ रहे हो, मानो छेड़ ही तो रहे, वो तरल पदार्थ बह रहा है तो भोरे तो अट्रैक्ट हो रहे, वहां आकर के भोमो कर रहे और उससे हाथी और इरिटेट हो रहा है। ऐसे मदमस्त हाथी को भोरे जब परेशान करें तो उस हाथी का क्रोध मानो और बढ़ गया हो, और क्रोध बढ़ गया हो, गुस्से में आ गया हो। ऐसा एरावत हाथी के समान हाथी भी यदि सामने आता हुआ देख लेवे तो हे भगवान, आपका आश्रय लेने वाला जीव भी ऐसे हाथी से भी डरता नहीं है। दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम, आपका आश्रय लेने वाला जीव ऐसे हाथी को अपने सामने आता हुआ देख करके भी डरता नहीं है। क्या आदिनाथ भगवान आकर के बचाने आ रहे हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, आदिनाथ भगवान आकर के बचा लेंगे ऐसा नहीं कहा है। फिर कहता हूं, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दई। भगवान आदिनाथ आकर के बचाएंगे नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान आकर के हाथ नहीं देंगे कि आजा, हाथी आ रहा होगा कि वो हाथी को रोक नहीं देंगे, उठा करके ले नहीं जाएंगे। आदिनाथ भगवान को इतनी फुर्सत नहीं है कि मेरा भक्त परेशान हो रहा होगा और मैं आकर के उठा के ले जाऊं। अन्य मतों की तरह हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल नहीं है। मैं पहले दिन ही कह चुका हूँ, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, ईश्वर जगत का कर्ता हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। फिर डरता नहीं है मतलब, हे भगवान जिसको आपकी श्रद्धा होगी, यहाँ ये नहीं कहा आप आकर के बचाते हो, आपका आश्रय लेने वाला जीव ऐसे हाथी से भी डरता नहीं है। मतलब जिसको आप पर श्रद्धा है, जिसको ये पता है जो होना है सो निश्चित है, मौत आनी होगी तो कोई बचा नहीं पाएगा,
जिसको अनित्य अशरण भावना पर श्रद्धान हो, जैन दर्शन पर श्रद्धान हो, क्रम नियमितता क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धान हो, जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है, जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं होए काहे होत अधीरा रे, हमको कछु भई नाई जान लियो संसार। ऐसी पंक्तियों का जिसने श्रद्धान किया हो, हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, जिसको आप पर श्रद्धा हो, मतलब आपके केवल ज्ञान पर श्रद्धा हो, आपने अपने ज्ञान में अगर अनंत काल पहले भी जान लिया होगा कि मेरी शादी से मृत्यु होनी है तो हो के रहेगी, और नहीं होनी होगी तो ऐसे 1000 हाथी सामने आ जाए तो मैं बच करके निकल जाऊंगा, साला डर किस बात का? अजय जी, डर किस बात का? इसका मतलब आदिनाथ भगवान पर श्रद्धा है, इट मीन्स डर नहीं है, डर खत्म हो गया। बात ख्याल में आ रही है? दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रिता नाम, आपका आश्रय लेने वाला जीव दृष्ट्वा देख करके भी किसको? एरावताव म्योद्धत मापदंतम, एरावत हाथी की तरह उद्दंड हाथी को भी अपने सामने आता हुआ देख करके भी आपका आश्रय लेने वाला जीव डरता नहीं है, भय को प्राप्त नहीं होता है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं। समय है अभी 10 मिनट आगे हो तो। आज फ्राइडे है, मैंने कुछ और सुना था। भिन्ने कुंभ उज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः, देखिए 2-5-10 मिनट आगे भी हो जाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी तो बराबर हम राइट टाइम ही चल रहे हैं। और फ्राइडे नाइट है तो वैसे भी जाकर के परेशान ही होना है घरों में आपको। आप में बहुतों के घर क्लब के आसपास है तो धांधू चलती रहती है तो परेशान होना पड़ेगा। इससे अच्छा तो है भगवान के गुणों का गुणगान कर लो। कोई बात नहीं मयंक जी, आपका नहीं होगा, है ना? इधर ध्यान दीजिए, हमारे तो आदिनाथ भगवान के गुणों के गुणगान करने से अच्छा कुछ है नहीं। भिन्नेव कुंभकलम उज्ज्वल शोणिताक्त, भिन्नेव भिन्न इव, इधर ध्यान दीजिए, भिन्नेव भिन्न इव, छिन्न भिन्न 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 इव अर्थात हाथी। हम पहले पढ़ाए एरावताभमिव, एरावताभ इव, है ना? इव भिन्न इव, इव अर्थात कहा यहाँ पर हाथी, छिन्न भिन्न हाथी के, कुंभकलम, कुंभ अर्थात मस्तक से, गलम गलद उज्ज्वल, है ना? गलम दोज्वल गलद उज्ज्वल, एरा छिन्न भिन्न हाथी के मस्तक के, गलद अर्थात झड़ते हुए, उज्ज्वल शोणिताक्त, उज्ज्वल अर्थात श्वेत रंग वाले, शोणिताक्त रक्त से सने हुए, मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग, मुक्ताफल अर्थात गज, मुक्ताफल अर्थात मोती, फल प्रकर भूषित भूमि भाग, भूमि भाग पर, पृथ्वी पर जिसने मोतियों गिरा दिया हो, वो हाथी के मस्तक पर लगा मोती होता है ना पुलझन भैया, हाथी के मस्तक पर मोती, इसको कहते हैं गज मोती। हाथियों के मस्तक पर जो होता है गज मोती, है ना? कथा भी है, बहुत कहानियां हैं गजमोती की, किस्से आपने सुने होंगे। तो मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, यहाँ शेर की बात चल रही है। मुक्ता फल अर्थात वो मोती, प्रकर भूषित भूमि भाग, पृथ्वी को वो हाथी के रक्त से सने हुए, हाथी के मस्तक से गिरे हुए श्वेत रंग के मोती से किसने उस मोती को पृथ्वी पर गिरा दिया हो और मानो पृथ्वी की शोभा उस मोती से बढ़ा दी हो, ऐसा शेर बद्ध क्रम बांध कर, ये ना छलांगो, बद्ध क्रम, वो ऐसा शेर जब छलांग लगाने के लिए तैयार हो, क्रम कदम हरिणाधि पोपी, ऐसा शेर जब छलांग लगाने के लिए तैयार हो, पैर तैयार कर लेता है ना, एकदम पीछे कर लिए तो शेर
आप देखो ऐसा शेर हो जो हाथी का सिर फाड़ करके, मत देखना, इमेजिनेशन करो, ऐसा शेर हो जिसने पंजा मारा हो और ऐसा छलांग लगा करके पंजा मारा कि हाथी के मस्तक पर पंजा मारा और मानो हाथी के मस्तक पर लगा हुआ गज मोती। मोती कैसा होता है? श्वेत रंग का, सफेद रंग का, और वो गज मोती रक्त से सना हुआ, क्योंकि जब फाड़ा ना हाथी को और जब वो गज मोती नीचे गिरा, रक्त से सना हुआ सफेद मोती जब जमीन पर गिरा तो मानो जमीन की भूमि के को भी सुशोभित कर दिया हो उस मोती ने। ऐसा खूंखार शेर छलांग लगाने के लिए तैयार है। क्रमगतम हरिणादि दोपो भी, ऐसा खूंखार शेर जब छलांग लगाने के लिए क्रमगतम, अपने पैरों में पड़े हुए, बिल्कुल आपके ना आग्रमति, आक्रमण नहीं करता, क्रम युगाचल संश्रितम ते संश्रितम, आपके आश्रित जीवों के ऊपर ऐसा शेर भी हमला आक्रमण नहीं करता। फिर से सुनना, भिन्नेव कुंभ गलत उज्ज्वल शोणिताक्त, छिन्न भिन्न हो गए हो। कुंभ अर्थात मस्तक से, गलम गलत उज्ज्वल शोणिताक्त, झरते हुए उज्ज्वल सफेद वर्ण वाले, लेकिन सफेद वर्ण वाले मोती तो है, लेकिन कैसे? शोणिताक्त, रक्त से सने हुए हैं। और मानो मुक्ता बल्बे मोती प्रकर भूषित, भूषित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले हैं। भूमि भाग, भूमि भाग, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले वो हो गए हो। ऐसा खूंखार शेर भी जब छलांग लगाने के लिए तैयार हो और हमारे सामने आ जाए तो भी हे आदिनाथ भगवान न आक्रमति, आक्रमण नहीं करता है। क्रम युगाचल, देखो क्रम से चलते हैं पैर, क्रम युगाचल, चरण रूपी पर्वत, अचल कहते हैं पर्वत को, क्रम युगाचल, चरण युगल रूपी पर्वत के, आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले जीवों को, यहाँ चरण युगल का आदिनाथ भगवान के चरणों को, चरण युगल, क्रम युगाचल, क्रम युग, चरण क्रम से चलते हैं, क्रम युगाचल, अचल, हे आदिनाथ भगवान, अचल कहते हैं पर्वत को, आपके चरण रूपी पर्वत का जिसने आश्रय ले लिया हो। संश्रितम ते संश्रितम क्रम युगाचल, आपके चरण कमल रूप, चरण रूपी पर्वत का जिसने आश्रय लिया हो। ऐसा खूंखार शेर भी न आक्रमति, आक्रमण, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता है। यहाँ फिर बात समझने के लिए तैयार रहना, एक भी जगह ये नहीं लिखा आदिनाथ भगवान आप आकर के उस शेर से बचा लोगे, आप आकर के शेर से बचा लोगे, नहीं। इस श्लोक को पढ़ लेने से शेर से बच जाएगा ऐसा भी नहीं। फिर से सुनना, अगर ऐसा होवे तो कूद जाओ शेर के सामने मंत्र पढ़ के, पिंजरे में से हाथ दो शेर को और मंत्र श्लोक पढ़ो। वहां तो वैसे ही नहीं काटते, वो अंदर वाले बड़े वाले तो झपट जाते हैं भाई। वहां भी ये याद नहीं आता, मम्मी याद आती है। अब मैं भागा था ना, मुझे याद है, मैं भागा था, मुझे याद है, पता पिंजरे में है लेकिन फिर भी इतनी दूर भाग गया था। उन्होंने सिंह की शक्ति बतानी थी, वो तो बताई, लेकिन इतना शक्तिशाली शेर भी अगर सामने आ जाए फिर वापस से मैं उस तरफ ले चलना चाहता हूँ। जिसको भगवान पर श्रद्धा होगी, भगवान की केवल ज्ञान पर श्रद्धा होगी, अरे नहीं करेगा साहब। हाँ, उसकी शक्ति बताएगी कि उसने गज मोती भी नीचे गिरा दिया। हाँ, पर अब मोती की उपमा क्यों बताया कि मोती नीचे यही कवि की काव्यता है। वो गज मोती इतनी क्वालिटी वाला होता है, हर किसी हाथी में नहीं होता है ना, बहुत रेयर होता है। और वो जब मानो वहां लगा है, उसकी शोभा हाथी के मस्तक पर है और वो नीचे गिर गया हो ना मयंक भैया, तो जहां पड़ा हो ना, मानो जिस जगह वो रखा होता है, जिस जगह गिर भी गया हो उस जगह की शोभा बढ़ाता है। हाथी के मस्तक पर हो तो हाथी की शोभा बढ़ा रहा है, गज मोती है। गिर करके, रीचा भाभी, गिर करके नीचे गिर गया हो तो उस जमीन की शोभा बढ़ाने वाला है, क्योंकि मोती रखा है साहब, गज मोती है, हल्की बात नहीं है।
बात वो है, ये सब उपमाएं हैं। जो उपमा मुझे नहीं पता, कहते हैं ऐसा होता है। लौकिक में भी जैन दर्शन से हट करके हम बात करते हैं तो लोक में ही ऐसी मान्यता कही जाती है कि गजमोती होता है। मैंने तो नहीं देखा। हाँ प्रसंग आता है गजमोती वाला, वो इनने पहले ही कह दिया, बोले कहानियां भी होती है। तो जो हाँ जो भी प्रसंग बने हो तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। जैसे पारसमणि की बात चलती है ना, पारसमणि की बात चलती है, बोले पत्थर को लोहे को छूले तो सोना बना देती है, कहाँ मिलेगी? माए तो है ही है, कुछ तो है ही है ना। इतनी आसान तो नहीं है कि आपकी यहाँ युगांडा की खदान खोदो और निकल के मिल जाए, है ना। सोना मिल सकता है लेकिन पारसमणि तो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। 40 नंबर का श्लोक, आज का अंतिम श्लोक हम यहाँ से पढ़ेंगे। कल्पांत काल पवनोद्धत वनिकल्पम दावानलम ज्वलिव मुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम आपतंतम। कल्पांत काल वापस से आ गया है, कल्प काल का अंत तीसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है। कौन कौन से नंबर पे याद रखना? 4 नंबर पे आया कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। फिर 15 नंबर के श्लोक में आया होगा, देखो 15 नंबर के श्लोक में भी होगा, देखो कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित चित्रम किमत्र वाला, चित्रम किमत्र वाला। अजय भैया आप सबको ऐसा हो गया, कुछ भी बात हो चित्रम किमत्र, अरे साहब उसने ही कह दिया नाट्यद्भुतम को विस्मयोत्र। ये डायलॉग पक्के हो गए। तो कल्प काल के अंत वाली बात अब तीसरी बार आई, मतलब चौथे में है, 15 नंबर में है और अब जाकर के 40 नंबर में आई है। तो वो कल्प काल क्या होता है, उसका स्वरूप आपको पता है, कितने समय बाद कल्प काल आता है ये पता है। तो कल्प काल नहीं पता, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, वेरी गुड। उधर नहीं पता था तो वहां ऐसे हो गया, क्या पता। यहाँ पता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद कल्प काल आता है। तो उस कल्प काल के अंत में क्या क्या होता है वो स्वरूप आपको बड़े अच्छे से ख्याल में है। अब तो तीसरी बार आ रहा है तो ख्याल में रखिएगा। 40वें नंबर का श्लोक हम कल पढ़ेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की